ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7। आंटी को कहियो कि ग्लास पानी दे दो। अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंट, मतलब बाल्टी है, कैसे शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। ऐसे ही अगली एक्सरसाइज तेरी कट गई, तुम सबकी कट गई। अगली एक्सरसाइज में जो बाल्टी थी वो कोनिकल थी, होती है ना कोनिकल बाल्टी। अब हाँ, कोनिकल में ऐसे मुड़ी हुई बाल्टी देखी तुमने, ऐसी बाल्टी देखी मुझे स्ट्रेट, कोई बात नहीं। तो वो जो बाल्टी होती है ना वो फ्रस्टम होता है एक तरह का। क्या देखी होगी, कुछ बाल्टी होती है थोड़ी मुड़ी हुई थोड़ी, अरे इस टाइप की बाल्टी। हाँ तुम लोग हाँ चिन्नक फर्स्ट बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगा, चिन्नक बोलते हैं गंदा भी लगेगा। हाँ ये फर्स्ट टर्म है, क्या है ये? सर ऐसे ही तो होगा सर, वो कौन सर कौन भी जाएगा कि कौन? देखो इधर यानी कौन, ये वाला हिस्सा काट दिया कौन का, तो बन गया भाई फर्स्ट। अगले एक्सरसाइज में था सीबीएसई वालों का साल कट गया। 5 क्वेश्चन लो यार शांति से, 5 क्वेश्चन थे इसमें, अब 5 में से एक आ जाता था। सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में तो वैसे भी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम था यो। ठीक है कुछ नहीं। अरे एक बात देखो, बता दे यार, पता नहीं लगता कभी केस स्टडी में डाल ही दे भाई, हद एक केस बना सकते हैं ये लोग, अगर उसके बारे में से समझा दिया आपको तो देखो, अगर इसे मत छोड़ोगे, क्या है ये कौन, ऊपर को बोल दो ये क्या है, ये इतना क्या जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है कौन, तो पूरे कौन में से ये वाला कौन हटा दो तो क्या बच जाता है फर्स्ट टर्म। ऐसे ही इसका फॉर्मूला निकाल देते हैं फर्स्ट टर्म का, कंप्लीट के कौन के वॉल्यूम में से छोटे वाला कौन को निकाल देते हैं माइनस करके, फर्स्ट टर्म आ जाता है, ऐसे फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है। तो हमारा कट गया। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन थे, ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन 5 में शुरुआत के दिन तो इजी थे, बाद के 2 थे अच्छे कभी। 2020 उसमें 2000 ईशा की पेपर में आया था 18 में, मतलब 2018 में आया भी था बोर्ड में। ठीक है, लेकिन अब तो कट गया, अब तो बात ही नहीं करते हैं। बता दें मैंने फिर भी कि अगर ना कटता 30% में तो पढ़ना पड़ता है इसे भी आपको। चलो टॉपिक पे आ जाओ अपने। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, यानी कि जो हमारी बकेट है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल। रेडियस कितनी है 18 और हाइट कितनी है 32। किससे भरी हुई है, मिट्टी से, filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. ऐसे करके ना मिट्टी पे डाल देगा, ऐसा मान लो। तो जो वो मिट्टी नीचे गिरेगी वो कैसे शेप बनाएगी, कॉनिकल शेप बनाएगी वो। हाँ, जब मिट्टी ऊपर से गिरोगे तो धीरे धीरे मिट्टी तो साइड साइड में फैल जाएगी, कॉनिकल शेप नहीं बनाती। तो ऐसे ही हुआ, इसमें से जो मिट्टी थी ऐसे मान लो नीचे छेद कर दिया तो मिट्टी नीचे गिर जाएगी। ठीक, अब वो नीचे कैसे शेप बना ली उसने, सर रिपीट कर दो, सर एक बार रिपीट करियो इसे। अच्छा सर मुझे समझ नहीं आया ये कौन वाला आपने। अरे भाई इमेजिन, सुनो मेरी, एक बाल्टी है, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, सैंड है इसके अंदर। ठीक, अब मान लो नीचे छेद कर दिया या इसे ऐसे उड़ेल के डालो, कैसे डालो आपकी मर्जी है, तो मिट्टी नीचे गिरेगी, और जब मिट्टी नीचे गिरेगी तो कैसे शेप बनाएगी, कॉनिकल शेप बनाएगी, नहीं बनाएगी। आया समझ में अब? यस सर। सिंपल सी बात है, लॉजिकल कभी देखा होगा तुम लोगों ने, काम करके। ठीक, चलो भैया क्या जाओ, देखो नीचे फर्स्ट टाइम बना हुआ है बुक के पेज के नीचे। हाँ चलो अपने टॉपिक पे आओ। तो इन्होंने कहा है अगर हाइट जो है इसकी हाइट जो है वो कितनी है 24 और इसकी हाइट कितनी थी 32 और रेडियस कितनी थी 18, तो कॉनिकल की स्लैंट हाइट और रेडियस बताओ, रेडियस बताओ और स्लैंट हाइट बताओ। स्लैंट हाइट पता है क्या होती है, ये चीज हमें तो सीधी सी बात पता है,
भाई वही जो मिट्टी इसके अंदर थी वही नीचे आई, तो कहने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका होगा। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कौन, सिलेंडर का वॉल्यूम, आर किसका, सिलेंडर का, एच किसकी, सिलेंडर की, कौन का, आर किसका, कौन का, हाइट किसकी, ये बात ध्यान रखा करो। पाई से पाई, आर रेडियस कितनी है इसकी, 18 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 32 1/3, इसकी रेडियस पता नहीं, हाइट कितनी है L 20, देखो बेटा ध्यान से, 8 4 जा 8 3 जा 8 से कट गया दोनों, 3 से 3 18 का स्क्वायर और कितना है 4 को क्या लिख दो, क्यों लिखो, क्योंकि आर का भी स्क्वायर है, समझ में आया। साधारण लोग कैसे करते हैं, 18 का स्क्वायर करते, 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन हम तो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके, तो 18 दूनी क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर से स्क्वायर, तो आर कितना आ गया, जयराम जी आगे नहीं आगे समझ में, कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको, यस सर। तो आर आ गया 36, क्लियर है। कैलकुलेशन देखो कितना जल्दी करी हमने। हाँ अगर बाई चांस कोई ऐसा हो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, जो ना हो फिर वहां में मजबूरी है, वहां में रूट वन से छोड़ना पड़ता है। चलिए आर आ गया, एच क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है एच इसकी 24 गिवन है, तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे हम, क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच कितना है 24 का आर कितना है 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, याद रखा को 30 तक के, 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 30 तक के स्क्वायर, 20 तक के तुमने रटवाए थे, 21 से लेके 30 तक की बताई थी ट्रिक्स, आज से कई साल पहले। चलिए 36 का स्क्वायर नहीं आता निकालना तो निकाल लो, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। 6 जा 216 108 6 9 2 1 1296, याद रखना। हाँ ये ठीक है, 1600 ठीक है। 6 और 6 12 9 और 1 10 और 17 2 और 1 3 5 और 1 6 ना 3 ना 6 और 6 12 9 और 1 10 और 1 7 2 और 1 3 और 5 8 1872 लास्ट में क्या है 2, किसके स्क्वायर में आता है 2 के स्क्वायर में 4 आता है, किसके स्क्वायर में लास्ट में 2 आता है 36 आता है, क्यूब है वो, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में 2, 36 हो गया ना, 4 हुआ ना, 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 8 का 9 का किसी में भी नहीं आता, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा रूट में आएगा। चेक करना एक बार आंसर, रूट में अब ये आ गया आपका 1872। अब स्क्वायर रूट तो आपको याद नहीं है, तो आप किसका इस्तेमाल करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। हालांकि इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, लेकिन वो पॉइंट में निकलेगा, फिर वो किसमें निकलेगा, और अगर रूट में करना है तो आप किसका इस्तेमाल करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 3 6 4 6 8 2 3 4 1 1 7 117 7 और 2 9, ठीक है। कैसे पता लगा चाहिए हमें, सम करके रखा होगा 9 आना चाहिए, सम करके देखोगे 9 आ रहा है, या 3 का मल्टीपल आ रहा तो 3 से कटेगा, सम करके देखो अगर 9 का मल्टीपल आ रहा तो 9 से कटेगा। ये किसकी डिविजिबिलिटी का रूल है, 3 और 9 की, छोटी क्लासेस में पढ़ते हो सब चीजें। हाँ 3 से करो 3 3 जा 9 3 9 जा, फिर 3 से
13 क्या आया? इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया, आया ना? ये दोनों बाहर, ये दोनों बाहर, ये दोनों बाहर, टूट गया 4 चीजा, ये बचाया गया। तो आंसर आ गया आपका 12 रूट 30। आगे सबको समझ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना? टफ लग रहे तुम्हें चैप्टर 13 के क्वेश्चंस? लिख गलत मत करिए बस एग्जाम में। हाँ भाई अरे बात क्या हुई है? 2 मिनट कौन सी दोनों? मैं नहीं आंसर है सर, मैं तो अपना क्वेश्चन था रहा। अगर ज्यादा इधर ऊपर अगर ज्यादा उसमें आए ना 2 मिनट में ये जो गाल है पूरे लाल हो जाएंगे। शांति से सुन लो मेरी बात। ऐसे लाल हो जाएंगे कि मिर्च पाउडर भी इतना नहीं। सर सॉरी सिर्फ पढ़ने आया, पढ़ लो बस, ज्यादा मत कहीं निकाल लो, बाहर बैठ दो और आगे। चलिए देखिए समझिए ध्यान से। अरे बैठे तुम कैसे गवाहों की तरह लाइन में बैठे तुम? ये कौन सी लाइन में? पिछले वाली में, अगली में? हाँ ये तो स्टूल ले रखा था। तो ऐसे बैठ जाओ फिर। नहीं सर लाइन में थे सारे के सारे। ये बीच में पता नहीं। आगे हो, आगे गए शुरू अपना दीवार से मिलो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों में मोस्ट इंपोर्टेंट आ रही है। दोनों पे ही, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही जैसे है इनडायरेक्टली। तो अगर 9 नहीं आया तो 8 भी आ सकता है। नोट कर लिया होगा सबने? अभी डाल लो। वाटर इन अ कैनल, कैनल नदी, नदी में है पानी, ठीक। अब वैसे अब तो पानी नदी नदी में, तो नदी की वैल्यू बहुत है। अब तो नदी में पानी साफ भी है ना? समझे ना मेरी बात? अब तो नदी में पानी साफ भी है। नहीं तो एक जमाना हुआ करता था, हम लोग तो ये मान चुके थे कि नदियों कभी साफ हो ही नहीं सकती। कुंभ गए? हम भी नहीं गए। पूछ रहा, जो अब गंगा जी है वो काफी साफ हो चुकी है। वैसे तो भी काम चल ही रहा, आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल। एक नदी है, मैं नदी का नाम भूल गया, शायद इधर है, झारखंड के आसपास है कहीं, नाम भूल गया मैं। वो ऊपर से बिल्कुल ऐसे, मतलब ऊपर से देखोगे ना तो उसके नीचे की वो जो बॉटम होता है नदी का, कि पत्थर वगैरह वो भी दिखाई देता है साफ। इतना साफ पानी है उस नदी का।
नहीं, हाँ शायद था नदी थोड़ी ना, मतलब उन्होंने बना दिया तो उस नदी का पानी बहुत ज्यादा साफ है। और बाकी विदेशों की अगर मैं बात करूं तो वहां की तो नदियां ही बस लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है वहां। ठीक है, रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे तो भाई अब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काफी चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। इतना साफ पानी नहीं आता था कभी, प्रयागराज, कुंभ, इतना मतलब है। हाँ, तो ना मतलब कहने का ये है कि पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जिसे कहते हैं भाई, कारखाने फैक्ट्रियां तो अब बनी, अब मतलब आजादी के बाद भी नहीं, ऐसे मान लो। तो जब तुम वो गंदा नाला जब छोड़ रहे थे नदियों में, तभी अच्छा साधन सोचते सोच, लेकिन वही है ना, काम चोरी के मामले में नहीं छोड़ा। चलिए टॉपिक पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। तो एक नदी है, अब एक बात सुनो, अब इमेजिन करो नदी की शेप कैसी है, क्यूबॉइड। कैसी शेप है नदी की, कैसे है क्यूबॉइड? अब खुद सोचो थोड़ा सा, नदी के पास लंबाई है, चौड़ाई है, नदी थोड़ा सा ऊपर तो उठ रही है ना, हाइट भी है। इमेजिन करो ना, हाइट भी है, चौड़ाई भी है, और लंबाई तो तुम ले चलो जहां तक तुम्हारी मर्जी है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बात बताई, मैं इसी बात से क्वेश्चन निकाल लूंगा। लंबाई तो हमारी इच्छा अनुसार है, लंबाई तो हमारी इच्छा अनुसार है, कहीं तक लेके जाए, लेकिन लंबाई डिसाइड कैसे करेंगे? लंबाई डिसाइड करेंगे हम पानी में पत्ता रख के, कि बता भाई तू कहां तक जा रहा। अब वो पत्ता जितनी भी डिस्टेंस तय करेगा वो इसकी लंबाई है, इनडायरेक्टली। थोड़ा इमेजिन करो ना इस चीज को। अब मैं इसी छोटी सी बात से मैं इस बड़ा क्वेश्चन को इतने छोटे से लॉजिक से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। इन्होंने देखो, इन्होंने आपको लंबाई नहीं बताई, ध्यान से पढ़ो। इसने कहा कि नदी की चौड़ाई 6 मीटर, यानी कि आपको ब्रेथ मिल गई। हाइट, डीप मतलब गहरी, गहरी मतलब हाइट दे दी 1.5 मीटर। इसने कहा कि नदी का जो पानी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है। मतलब अगर आप 1 घंटे के हिसाब से देखो तो 1 घंटे के हिसाब से लंबाई कितनी हुई? 10 किलोमीटर 1 घंटे के हिसाब से। सोचने की बात है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आप चल रहे हो तो आप कितनी लंबाई तय करोगे 1 घंटे में? अगर नदी की जल की बात करें, हम कोई बोट वोट लगा रखा, कभी तुम वहां पहुंच जाओ एल्जाविया में, बोट स्ट्रीम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे पहुंच जाओ ना, ये सिंपल लॉजिक चल रहा है कि अगर हम देखें तो नदी की जो लंबाई है, जो फ्लो है उसके बेस पे कितनी है, 1 घंटे के हिसाब से जितनी भी हम तय करेंगे, कोई भी चीज अगर तय करेगी वो कितना करेगी? 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में आगे क्या है, 30 मिनट में। ये इरिगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक तरह से पानी को किसी ऐसा मान लो कि पानी को हमने किसी क्या बोलते हैं, बांध, डैम में इकट्ठा करना है कहीं, या कहीं ऐसा करना है ना, तो उस बेस पे कहा कि 30 मिनट में पानी कितना एरिया इकट्ठा कर लेगा, ऐसे समझो अब डायग्राम में। ये क्वेश्चन ये है, ये हो गया नोट, फोटो भी भेज दी मैंने, ठीक। इधर देखो, ये जो मिर्च पाउडर वाला डायलॉग याद आया ना मुझे। 10वीं में मैंने बच्चे की पढ़ाई करी थी, लड़ाई हो गई स्कूल में, उसके पापा ने कहा था ये डायलॉग स्कूल की टीचर के सामने। मैंने इसकी पीठ उठाऊंगा ना मैं, तो ऐसा लगा जैसे मिर्ची का पाउडर रख दिया। वो पहला और लास्ट सीन था। अगर उस दिन हमारे प्रिंसिपल को राष्ट्रपति अवार्ड ना मिलता ना, उस दिन हमारे प्रिंसिपल को राष्ट्रपति अवार्ड ना मिलता तो मैं स्कूल से नाम कट चुका होता। कहने का मतलब है हमारा प्रिंसिपल दिल्ली गया हुआ था, और उस बच्चे के पेरेंट्स स्कूल में शिकायत करने आए थे, प्रिंसिपल इत्तेफाक से था नहीं वहां पे, तो फिर क्लास टीचर से बात करके चले गए। अब दूसरी बात इस समय आती है, हमारी क्लास की इमेज जो बनाई है उसका फायदा अब मिलता है। तो क्लास टीचर को भी भाई में पता ही था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, ऐसा नहीं होगा आगे से, ऐसा बच्चा है तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ हो, मैं उस बच्चे की पिटाई कर दूंगी। फिर इंटरवल के बाद मैडम आई, रीना नाम था उनका, मेरे को आगे कहती है, हालांकि इस बात का समाधान 2 दिन पहले हो चुका था। फिर जब मैडम आती है,
बुलाते हैं उनको ऐसा होता है वो। पूरे स्टाफ में उस लड़की की पीठ दिखाई गई और वो मतलब पूरी लाल हो रखी थी, लड़का रात को सो नहीं पाया पीठ के बारे में। सर हमारे स्कूल में तो एक बच्चे ने फिजिक्स से टीचर की रैप्टा मार दिया। तो वो टीचर की गलती थी। तो ना मैं अपने कॉलेज की लाइफ बता रहा। मैं स्कूल में मैं कॉलेज मतलब मैं 10th में जब था, मैं अपनी बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है तो मुझे याद इसलिए क्योंकि सीन में बहुत कैटेगरी बैठे थे ना। तो मैंने कहा मैडम उसने से बात करी मेरे साथ, मुझे पता नहीं क्या क्या। तो ये बता अगर उस लड़के कुछ हो जाता, कहीं कुछ भी हो जाता, गर्दन टूट जाती या कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? बैठ जा। ये काम को क्लास का नालायक बच्चा कर देता, नाम तो नाम कटता, अब पता नहीं क्या होता। तो यहाँ इमेज का फायदा मिलता है। दो बार मेरा नाम कटते कटते बचा स्कूल से, और दोनों बार सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे बचा तो लड़का बड़ा हो जाता है कभी कभी। बताओ मुझे किसी ने मौसम में क्यों बचाया था, उसमें क्या हुआ था उसके बाद। तो ये नदी दिखाई दे आपको? इमेजिन कोई नदी ऐसे है, तुम लोग को मैंने ऐसे दिखा रखी, ठीक है ना? नदी है ऐसे ऐसे दिखा रखी, मैं ऐसे दिखाऊंगा। अब नदी तो मैं बनाने बैठ सकता है, पानी कैसे दिखाऊंगा यार? तो वो सारा पानी की जगह इकट्ठा होता है, और जिस जगह इकट्ठा हो रहा है मुझे एक बात बताओ, पानी मानो अब ऐसे इमेजिन करो ना कि पाइप से पानी जा रहा। पाइप कैसा है? क्यूबोइडिकल पाइप है, गोल पाइप नहीं है, कभी गोल सोच लो। गोल वाला पाइप अगला क्वेश्चन में है, ठीक है? क्यूबोइडिकल पाइप देखा आपने? क्यूबोइडिकल पाइप देखा होगा उसमें। ये तो लग रहा है नहीं, ये क्यूबोइडिकल है। हाइट है किसमें? ये वाइट वाला कह रहा है। अरे ये कह रहा तो हाँ, ये मान लो जैसे ये क्यूबोइडिकल पाइप तो एक तरह का, ठीक? तो ऐसे ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जिसमें वो गिरता है उसकी भी हाइट दे रखी है, एरिया पूछा है। अब एक बात सोचो, मैंने तुम्हें एक बात कही थी, रेक्टेंगल को हाइट दे दो क्यूबॉइड बन जाए। कही थी नहीं कही थी? रेक्टेंगल को हाइट दे दो क्या बन जाए? क्यूबॉइड। तो इन्होंने तो वही किया, ये जो बर्तन है ये रेक्टेंगुलर को हाइट दे रखी है, यानी कि दिस इज ऑल, ये भी क्यूबॉइड है और ये भी क्यूबॉइड है। समझ आया? यहां से सब बच्चों को आगे समझ? यस सर। ठीक है ना? मुझे बात सुनिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ लो। भाई बर्तन कैसा है? ऐसा है बिल्कुल चौकोर। कैसा है? बिल्कुल चौकोर टाइप है, ठीक है ना? इसकी हाइट पूछी, हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 8 स्टैंडिंग। अच्छा इन्होंने हाइट नहीं, इन्होंने कहा स्टैंडिंग वाटर। क्या कहा है? स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये तो कि इसमें जो पानी है वो 8 सेंटीमीटर तक खड़ा है। पानी में खड़ा होने की चीज थोड़ी ना है, बट इन्होंने इसको बताने के लिए कहा है। तो हाइट कितनी है? 8। अब मुझे एक बात बताओ, ये से बताइए, इसकी हाइट हमें पता है, क्या नहीं पता हमें? इसकी एरिया नहीं पता। तो एरिया निकलता कैसे है? लेंथ इनटू, यानी कि वो हमसे L इनटू B पूछ रहा है इनडायरेक्टली। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि वो हमसे L इनटू B इकट्ठा पूछ रहा है, ना L पूछ रहा है ना B, दोनों के मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा वो पूछ रहा है इनडायरेक्टली। क्वेश्चन आ गया बच्चों समझ में सबको? यस सर। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसकी ब्रेड्थ कितनी है? अरे यार तुम कितनी पढ़ गए? इतनी देर 6 मीटर। 6 मीटर चौड़ी है, और हाइट कितनी है इसकी? अब लंबाई जल्दबाजी में 10 किलोमीटर मत लिख दियो, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। यहाँ पानी भरने की बात कितने मिनट के लिए होगी? 30 मिनट के लिए। और ये जो लंबाई दी है कितने मिनट के लिए दी? तो हमें तो भाई सेम चीज चाहिए ना, तो हम इसकी लंबाई निकालेंगे 30 मिनट के लिए। हालांकि वो तो तुम्हें ऐसे पता लग गया, जब 1 घंटे के लिए 10 किलोमीटर है तो आधे घंटे के लिए कितनी होगी? 5। लेकिन अगर ये वैल्यूज ना होती, 10 5 ना होता, फिर हमें कैसे निकालना पड़ता? यूनिटरी मेथड से। कैसे निकालना पड़ता? ऐसे लिखते, क्योंकि 60 मिनट के अकॉर्डिंग लिख देना, अकॉर्डिंग टू 60 मिनट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड या ऑफ कैनल कितनी? अगर 10 9 कुछ होता वहां तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ता। वैसे तो मैं निकाल चुका कि लेंथ 5 मीटर है, बट अगर कोई दूसरी डिजिट आ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ऐसे करना। 60 मिनट के लिए इतनी है तो 1 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी? 10/60। 10 किलोमीटर 30 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी? 30 सर 10 किलोमीटर में। 10 किलोमीटर में है। किलोमीटर किलोमीटर
किलोमीटर अपॉन 60, क्लियर? तो 5 किलोमीटर, और ये भी मीटर में, सब कुछ मीटर में है, और ये किलोमीटर में, जैसे बदल दो मीटर में, 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 5000 मीटर। आगे समझ बच्चों? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, जितना भी पानी यहाँ से आधे घंटे में निकलेगा उतना ही पानी यहाँ इकट्ठा होगा, हाँ या ना? तो इसमें कितना पानी निकलेगा, वॉल्यूम बताएगा, इसमें कितना पानी आएगा, वॉल्यूम बताएगा, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, या जो भी इन्होंने क्या दे रखा है, इरिगेटिव कैनल मान लो या कुछ भी मान लो, या जहाँ पानी रिजर्व बोलता है तो जो भी है। हाँ, क्या होता है L into B into H, इसका भी L into B into H, बस फर्क ये है यहाँ कैनल का आएगा, यहाँ किसका रिजर्वियर का, तो लिख लेना कैनल कैनल कैनल, ठीक, और यहाँ पे सीधा L into H। क्या है भाई, लेंथ कितनी है 6, ब्रेथ कितनी है 1.5, हाइट कितनी है, लेंथ है 5000, लेंथ है ब्रेथ है 6, और ये है कितनी 1.5, ठीक। इसकी लेंथ, इसकी भी तो इसकी हाइट पूछी है, लेंथ और वेट पूछा है इसका, और क्या कौन सेंटीमीटर में, हाँ ये है ना, जो भी यहाँ से समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? ये L into B क्या है, ये तो एरिया है, और यही पूछा है, तो इसे तुम हेक्टर को क्या लिख दो, एरिया, लेंथ और वेट को क्या लिख दो, एरिया। अब इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदल लेंगे 100 से डिवाइड, तो इनटू 8/100, समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। बस क्या करना है, एरिया निकालना है, ये पॉइंट आउट कितना 10, 1 0 से 1 0, 2 से 4 और 2 से 3, और कुछ घट रहा क्या, और कुछ नहीं घट रहा, तो एरिया इक्वल टू, ये कितना है 4, ये कितना है 10, तो 5000 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन में 4, ये घट सकता है बस, और तो कुछ घट नहीं रहा। 5 मुझे नहीं था, वैसे काट दिया मैंने, कोई बात नहीं, 2500, 15 3 और 5 75 गुना 3, आई बात समझ में? यस सर। 7500 इंटू 75, 75 75 में करनी है, करो 300, 5500, चेक करना सर, जल्दी कर दे सर यहाँ 52 नहीं आएगा, 52 हाँ सेकंड वाले में, क्या 7 5 तो 35, यहाँ पे हाँ सर 5 6 आप मुझे 35 का 3 ये 4903 3 50 52 आएगा, 5 7 5 12 3 6 5625 मीटर में लिखा हो किलोमीटर में है, हेक्टेयर्स और मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक नोट कर लो, देखो कहाँ गया क्वेश्चन बेटा, सर 13.3 ठीक है हेक्टेयर में तो पूछेगा तो ही कहना, डिवाइड कर देना 10,000 से, हेक्टेयर हो जाएगा वो, एक हाँ 10,000 से करते हैं, ठीक 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो हेक्टेयर, 1 मीटर स्क्वायर में इतने 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, अगर चाहो तो ऐसे कर देना। यहाँ तक आगे समझ में सब बच्चों को, इसलिए बताओ मुझे, यस सर। ठीक है, अपने आप नोट कर लेना बाद में। अब अगला क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और उसके बाद हम लोगों का कितने मिनट है, काफी टाइम अभी तो
ठीक, लास्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। ये वाला सबको आगे समझ में? इजी क्वेश्चन था। क्या पूछा था इसमें? एरिया पूछा था, ये समझने की बात थी। और एरिया तो वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर ही होता है। L इंटू बी क्या होता है? एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। फोटो भेज दी नहीं भेज दी? भाई तुम लोग अब समझने लगे तो मैं तो अंदर एक लिखने लगा हूँ। तो गलत बात है भाई, सही करना पड़ेगा काम। चलो समझ में आ गया सब कुछ? चलिए अब अच्छा से लिखते हैं। 10th बॉयज कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक 9 सॉरी 9 क्या कहता है हमें? अ फार्मर, कल आप लोग सब ज्योमेट्री का सामान लेके आना, ठीक है? एक ही तो क्वेश्चन है वो, आज भी लाए होंगे। कहाँ तो आने के लिए 5 मिनट का क्वेश्चन है वो। फिर उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ आप कुछ नहीं छुड़वा रखा। 2 क्वेश्चन रह गए। अच्छा उसने संडे में सारा हो गया था चैप्टर का, बस 2 क्वेश्चन रह गए थे। चलो कोई बात नहीं, अभी खत्म कर दिया बस, मान चलो। हाँ तो बस प्रैक्टिस करनी 2 क्वेश्चन की। अ फार्मर करेक्ट्स। और तो किसी चैप्टर में कुछ नहीं छुड़वा रखा मैंने? नो सर। कभी इत्तेफाक से छूट गया हो, मान लो मैंने कहा हो कि आज ही हालत में खत्म करना है और कुछ रह गया एक आध क्वेश्चन, किसी चैप्टर में कुछ नहीं आया ना, हर एक क्वेश्चन करवा दिया ना। हाँ जैसे उस दिन संडे में हमारा ये था टारगेट कि आज हमें कंस्ट्रक्शन पूरा करना है। सर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन आपने कहा था लॉकडाउन के बाद करना है। कौन सा? 3 वाला। नहीं तो यस सर, ये कराया नहीं, ये कट गया वैसे तो। यस सर, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा बच्चे कम होगा तो मैंने ज्यादा वो नहीं करवाया, ऑनलाइन होगा तो मैं इसे नहीं करवाया। सिंपल सी बात है, इसमें तो डिवाइड वाले क्वेश्चंस है। तो सर वो प्रोबेबिलिटी में आप लाइकली अनलाइकली करते हैं। लाइकली अनलाइकली वैसे तो मैंने बता दिया था, वो पार्शियलिटी को शो करता है, उसकी डेफिनेशन बता देंगे हम आपको। जहां लाइकली आउटकम्स होते हैं जहां पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि पार्शियलिटी हो सकती हो, जैसे डाइज है, बिना एक्सपेरिमेंट के बता नहीं सकते कि क्या आएगा, या बिना डाइव वाले बता देंगे हम क्या आ सकता है। तो ऐसे ही आउटकम्स को बोलते हैं लाइकली आउटकम्स, जिन आउटकम्स में पार्शियलिटी नहीं हो सकती। 11th में तो इसको मैंने लगभग 15 से 20 मिनट लेक्चर दिया था 11th वाले बच्चों को। तुम्हारे में कभी पूछ नहीं जाता था, इस वजह से मैंने को हाँ विदेही का एग्जाम था, इस वजह से मैंने बताया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। तो इस वजह से मैंने कहा कि लाइकली में 15 से 20 मिनट का आपको, लेकिन वो क्योंकि क्वेश्चन था तो समझ में आ गया लाइकली क्या है, जहां पे हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंट में करके देखना पड़ेगा, उससे पहले हम उसे गैस नहीं कर सकते। समझ में आ गया? पता नहीं क्यों मैं आज इस क्वेश्चन को खत्म करने का मन नहीं है, लेकिन आज ही खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब फार्मर एसडी या एमजी दोनों के एग्जाम प्री बोर्ड में आ चुका है, ये बाकी बचे हुए स्कूलों में भी आ सकता है, तो बड़े ध्यान से देखना है। जो इसके ऑप्शन में था वो कर लिया था, मैं तो देख नहीं रहा था। अब फार्मर ध्यान से देखो, कनेक्ट्स द पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, एक पाइप जिसका अंदर का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, उस पाइप को कहां से लेके आया? नदी से। कैनल फ्लो में कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक, और उस पाइप को कहां जोड़ दिया? उसने अपने टैंक में। एक पाइप नदी में लगाया, अब उसे जिंदगी पता, जब तक वो नदी है तब तक उसे पानी मिलता है, तो टैंक उसे किससे जोड़, वो पानी पाइप किससे जोड़ दिया? अपने टैंक से। तो ये है नदी। जय गंगे मैया। अब यहां से एक क्यूबोइडिकल पाइप, ये है उसका टैंक, ठीक है सर? ये इसका है टैंक। तो हैवी जैसे क्वेश्चन जैसे भी किया हमने,
मगर इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। इसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और क्यूबिकल बोल रखा है हिसाब से आप, ठीक। और जिस सिलिंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड, और जो टैंक है उसका डायमीटर कितना है? 10 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 5 मीटर। और ये टैंक भी कैसा है? सिलिंड्रिकल। ये टैंक भी सिलिंड्रिकल ही है, तो शेप बदल गई। समझ में आई मेरी बात? ये टैंक भी कैसा है? सिलिंड्रिकल। इसकी जो डायमीटर है रेडियस कितनी है इसकी? 5 मीटर। एक तो इनकी यूनिट अलग अलग है, सही कर लेना बाद में। which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, गहरा। जैसे हाइट ऐसा मतलब चौड़ा वो है टैंक। कई लोग करते हैं ये काम कई लोग गांव में करते हैं। एक पुकाची में हमारे दोस्त का मतलब हमारे जानने वाला का था, उन्होंने पता क्या रखा था, उनके घर से थोड़ा सा आगे जाके ना जोड़ था जब पानी का था, तो उन्होंने पता क्या करता था, अपने घर के बेड मतलब बेडरूम या कोई भी रूम होगा, रूम के नीचे ही टैंक बना रखा पानी का, अब वो पाइप सीधा वहां से जोड़ से। कई लोग ऐसा करते हुए काम। भैंस नहाने के लिए कौन सा गंदा पानी। अब ये देखो इसकी हाइट कितनी, डायग्राम सही नहीं है, चलो ऐसा है डायग्राम दो बस। इसके हिसाब से बनाना था मुझे, तो फिर मैंने बड़ा बना दिया। हाइट कितनी है इसकी? 2 मीटर, ठीक है। इसका कितना है डायमीटर? रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा, इस पाइप में वही देखो, ये भी बात वही कहा जो लास्ट क्वेश्चन में बात कही, इस पाइप से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि वो कितने लंबाई तय करेगा घंटे में? पानी 3 किलोमीटर लंबाई तय करेगा 1 घंटे में, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि इस टैंक में जितना पानी चाहिए उतना पानी पाइप में कितनी देर में निकल जाएगा। हाँ या नहीं? बात तो यही है। इसने इनडायरेक्टली पूछा इस पाइप की कितनी प्रकार की इसने स्पीड पानी की 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको इनडायरेक्टली क्या देगी बाद में आगे जाके? लेंथ। क्योंकि देखो ना पानी कितना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भूल जाओ कि पानी चल रहा है, पानी रुका हुआ है, जो रुका हुआ पानी है वही जा रहा है उसके ऊपर। ये सिर्फ समझने वाली बात है। तो 1 घंटे में कितना पानी आगे गया? 3 किलोमीटर गया। यानी कि अगर हम देखें 1 घंटे में आगे क्या तय करता है? आगे से लंबाई तय करता है ना। तो 1 घंटे में कितनी लंबाई तय हुई? 3 किलोमीटर। हम चाहते हैं कि इसमें से कितना पानी तय हो, कितना पानी निकले, जितना इसका क्या है वॉल्यूम भरना है ना इसे। तो पहले इसका वॉल्यूम पता करो, जो वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी निकलेगा पाइप से। तो मान लो पाइप से V वॉल्यूम निकला, कितना वॉल्यूम निकला? V पाइप। अब जहां तक जितना भी पानी निकला टोटल उतना ही पानी आएगा फिल कर, जितना इसमें भरना है उतना ही निकलेगा। तो ये हो गया वॉल्यूम किसका? टैंक का। तो पाइप का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम टैंक का। पाइप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर किसकी आएगी? पाइप की। हाइट किसकी आएगी? पाइप की। तब आप कहोगे आप लेंथ की बात कर, हाइट मैंने आपको पहले क्या रखा है, क्यूबॉइड में सॉरी सिलेंडर में हाइट ही लंबाई ही हाइट होती है। समझ में आ गई ना ये बात? स्टार्टिंग में बता दी थी जब सभी शेप्स की जानकारी दी थी। एच किसकी? पाइप की। टैंक का वॉल्यूम पाई से पाई। आर किसका? टैंक का। हाइट किसकी? टैंक की। पाइप का आर ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये मीटर। कैसे भी मीटर में मतलब 100 से डिवाइड कर, सेंटीमीटर के समझ गए मीटर में, तो 10/100 का स्क्वायर। एच किसकी? पाइप की। आर कितना है टैंक का? 5। हाइट कितनी है? 2। यहाँ तक आगे सबको समझ? कोई डाउट तो नहीं है? 0 से 0 1/100 का स्क्वायर 1/100। हाइट ऑफ 5 स्क्वायर बटे 25 50 यहाँ जाना चाहिए
कुछ कट तो नहीं रहा? पाइप की जो हाइट आई वो कितनी आई? 50 1/5000। 1/5000 किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, 5000 आएगी ना, एक बार चेक कर लो अच्छे से, कोई नोट नहीं। 50, ठीक है, सब ठीक है। इसने कितने में दे रखी है? किस उसमें दे रखी है? किलोमीटर। हम इसने दे रखी है कि 3000 मीटर है 1 घंटे में। ये किसमें है? सेंटीमीटर में। ये दोनों किसमें है? सब कुछ सही है ना? चेक कर लिया ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आएगा, सीधा आएगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कहीं गड़बड़ है? मुझे ऐसा लग रहा है, चेक करो। अरे भाई गड़बड़ तो है ही। तुम लोग ये देखिएगा, ये इधर जाएगा ना, हम इसे इधर लाए और यहीं पे एच छोड़ दे। एच पाइप का 100 तक पहुंच के कितना हो जाएगा? 5000 मीटर। अब 5000 मीटर को तुम क्या लिख सकते हो? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, यानी हम चाहते हैं कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5। अब 5 किलोमीटर लंबाई, तब क्या है? टाइम पूछा है। पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग, ये कहा है ना। तो मैंने आप लोगों को यूनिटरी मेथड में सीधी सी बात बताई है, जब कोई चीज पूछे तो राइट साइड को होनी चाहिए, ऐसे लिखो, क्योंकि 3000 किलोमीटर डिस्टेंस तय होती है, लिख देना, बिकॉज 3000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय वाटर कितने देर में? 3 किलोमीटर। 1 घंटे में। या ये को 60 मिनट में। मिनट में आएगा कौन सा? इसका आंसर होगा 100 मिनट। ये देखो, तो कितना होगा? 60 मिनट। हमें 3000 किलोमीटर का पता लगाना है या इसका पता लगाना है? इसका। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से निकली ना, जितने टैंक में वॉल्यूम उसके हिसाब से निकला ना। टैंक को तो भरने की बात हुई थी। यहाँ तो समझ में आ गया अच्छे से? टफ तो नहीं है? क्लियर हो गया सबको? वही लगेगा इंडायरेक्टली। लगा तो वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लगा वही है। बट मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें किससे कराता हूँ? यूनिटी से। यूनिटी से ही। अच्छा, तो फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर करो और यहाँ पे 5। ठीक है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में कवर? 60 मिनट। वाटर लिखा हुआ है, तो 1 किलोमीटर के लिए 60/3 मिनट। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के लिए 5 × 60/3 मिनट। 100, यानी कि 100 मिनट लगेंगे पूरे टैंक को भरने में। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर तो ये लगाएगा तो क्या होगा? मिनट में मिलेगा, तभी आंसर मिनट में आएगा, नहीं तो आंसर पॉइंट में आएगा, आवर में आएगा। तभी मैं तुम्हें सब काम सिखाता हूँ यूनिट में से। आ गया ना सबको समझ में? टफ है कोई क्वेश्चन? ये आई टफ लगा गया क्वेश्चन? दोबारा देख लो एक बार, अगर किसी को और भी डाउट हो। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ये पाइप है, इसे फिल करना है, ये पूरा फिल हो जाए, इसके उसके लिए पाइप से कितना पानी, उसके लिए कितना समय लगेगा? ये पाइप है, ये नदी से आ रहा है, इसे फिल करना है, तो कितना मिनट लगेगा कि ये पूरा फिल हो जाए? अब जाहिर सी बात है, अगर इसे पूरे को फिल करना तो सारा पानी यहाँ से निकलेगा। इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि कितने मिनट में यहाँ से कितने मिनट में यहाँ से कितना पानी निकले, जितना इसके अंदर है या जितना इसे चाहिए। तो हमने पहले पता कर दिया कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। अब इसका वॉल्यूम इन दोनों के इक्वल रखा, तो इसके हमारे पास हाइट आ गई पाइप की। और हाइट आने का मतलब है कि अब हमने जो हमें इसे दिया है, क्या दिया गया? 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा? 3 किलोमीटर। हमें ये पता करना है कि इतना पानी कितने घंटे में निकलेगा। जो जितने भी घंटे में निकलेगा उतने घंटे में बच जाएगा। सोचने की बात है, लॉजिकल। तो हमने पता लगा दिया कि कितने में, 100 मिनट। आगे सबको समझ? जल्दी बताओ। तो आप लोगों का ऑफिशियली लगभग ऑलमोस्ट बोलते, क्यों देखो कोर्स तो तुम्हारा खत्म, पेपर तक नहीं होगा।
भाई डिवीजन जितना चलता है उतना कम। कोर्स तो तुम्हारा पहले भी खत्म हो गया, तब भी खत्म हो गया। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, अपना डिवीजन कर देखता है मान के चलो। सिर्फ ऑफिशियली फॉर्मेलिटी खत्म हुई हमारी। एक फॉर्मेलिटी तो ही, भाई हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। क्या तुम्हें वो सारे क्वेश्चन आते हैं? भाई मैंने तो करवा दिया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली। लेकिन सही जिम्मेदारी तो तब निभेगी जब तुम लोगों के नंबर भी बहुत बढ़िया हो, और उसके लिए तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब ये मान के चलो हाँ कि ऑफिशियली हमारा कोर्स खत्म हो गया। ऑफिशियली आज मैथ्स का सिलेबस खत्म हो चुका है। कल से क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिवीजन। एक एक चैप्टर का दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब सैंपल पेपर का काम सुन लो। कल मैं देखता हूं, कल एक काम करेंगे, सुनो मेरी बात। सैंपल पेपर कल लिया सब? कल मैं आप लोगों को, सुन लो, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की समरी बताऊंगा। अब आप पूछोगे कि समरी क्यों बताई जाएगी, या ये चैप्टर 3 बार हो चुका। तो मैं कल इस चैप्टर की समरी बता के सैंपल पेपर से काम दे दूंगा। सैंपल पेपर है किसी के पास बेसिक का भी? लाओ दिखाओ। सुन लो अब कल से क्या करना है। अब अपनी बिल्कुल कमर कस लो अच्छे से। कल मैं आपको रिवीजन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन देखो। जो बच्चा बिल्कुल नया है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री एक बार भी यहाँ नहीं पढ़ी, तो वो थोड़ा सा इंतजार करे बिल्कुल ढंग से पढ़ने के लिए। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को थोड़ी बहुत भी आती है, तुम्हारा अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाथ अच्छा है, अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा हाथ अच्छा है, तो पता क्या है, तुम मेरे से जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना रिवीजन, अरे सुन लो, जब मैं तुम्हें समरी पढ़ाऊंगा ना, तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके उनको पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी। जिस तरीके से मैं समरी पढ़ाऊंगा ना, 1 घंटे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी। और अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री दोबारा पढ़नी है, तो जब दोबारा नंबर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का तब पढ़ना। 2 महीने में आएगा एक बार नंबर और। लेकिन तब तुम लोगों के पास और भी सब्जेक्ट्स का प्रेशर होगा। भाई मैं चाहता हूं कि तुम सैंपल में स्टार्ट करो। अगर मैं अभी 8.1 दोबारा से करवाऊंगा तो फिर पुराने चैप्टर भी तो आ जाएंगे। चैप्टर 3 चैप्टर 4 भी तो करने हैं। तो कल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे नया चैप्टर है एज ए डिवीजन जो हो चुका है यहाँ, तो कल हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो बताएंगे 8.1, 8.2, 8.4, 8.3 का डिवीजन। अब इसकी वजह पता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट करना चाह रहा मैं, क्योंकि तुम्हारा डिवीजन का सबसे पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ, चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर? 9, जिसका 5 नंबर क्वेश्चन आना है। तो कल आप लोगों का बेसिक पूरा हो जाएगा। कल आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का समरी और बेसिक पूरा हो जाएगा। फिर आपको पता क्या करना है, क्योंकि देखो आप लोगों का सब चैप्टर में तो कमांड है ही नहीं, तो पूरा सैंपल पेपर कहीं नहीं पाओगे। तुम पूरा तुम आधा भी नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो 3-4 दिन लगाओगे सैंपल पेपर में, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी तो करने हैं। तो आपको पता क्या करना होगा फिर, जैसे इस सैंपल पेपर में यार बेसिक में तो बहुत कम दे रखे, स्टैंडर्ड में कितना दे रखे सैंपल पेपर है? किसी के पास स्टैंडर्ड भी यहाँ? बैंक में जाने के लिए वो भी तो चाह रहा। सुन लो मेरी बात, कोई बात नहीं, सुन लो शांत हो जाओ। अब वही बात है ना, चलो कोई बात नहीं। पेज नंबर 41 में सोल्ड सैंपल पेपर है। सोल्ड मतलब उसका सोल्यूशन पीछे दे रखा है। तो 4 है सोल्ड, 4 सैंपल पेपर कैसे है? सोल्ड। और 5 है अनसोल्ड, उसका सॉल्यूशन नेट पे अवेलेबल है। नेट पे, अच्छा एक बात तो बताओ, ये इतने निकम्मे थोड़े ना ध्यान देंगे। इन्होंने नेट पे इसलिए दे रखे हैं कि देखो अगर इसमें होंगे तो तुम एकदम से देख लोगे, नेट पे देखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने आपको 4 दिए सोल्ड, जिससे आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो कल पता क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। चैप्टर 8 का बेसिक पढ़ने के बाद, समरी पढ़ने के बाद, सैंपल पेपर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 में, मान लो मैं सैंपल पेपर 2 की बात कर रहा हूं, लिख लो कोई बच्चा। सैंपल पेपर 2 में तुम लोगों को, सैंपल पेपर 2 में तुम लोगों को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर
अब ये देखियो कितने सैंपल पेपर कौन सा बोल रहा हूँ मैं 2 में आप लोगों को भाई मुझे दिखाई नहीं दे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इतने कम कैसे पीछे से ध्यान लगाओ हाँ 32 सैंपल पेपर 2 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं सैंपल पेपर 2 की बस अपने आप तुम्हें दिख जाएगा सैंपल पेपर 2 कौन से पेज पे नंबर पे है 41 पे है 2 तरह की नंबरिंग कर रखी है बेवकूफ ने 55 के बाद दोबारा स्टार्ट कर रखी है ना भाई तो जो दोबारा स्टार्ट कर रखी है ना भाई उसके अकॉर्डिंग 41 पे आना है 32 32 25 अब 25 में चॉइस है आपके लिए कोई चॉइस नहीं आपको दोनों करने हैं कितना कौन सा बोला मैंने 32 25 शांत यार ये बेसिक तो बहुत जल्दी निपटा दोगे तुम इजी है तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हाँ अरे यार ये तो मैंने चलो कल बताता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन होते हैं टाइम लगा है साइंस क्लास स्टार्ट हो चुकी अब जैसे 3 है 2 हो गए ट्रिग्नोमेट्री के ढूंढ रहा मैं चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता क्या लगाओ आप सैंपल पेपर 3 में लगाओ 3 में क्वेश्चन नंबर 5 सारी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है तुम्हारी बहुत बड़े प्रैक्टिस हो जाएगी 25 अच्छा एक केस स्टडी भी आएगी ना केस स्टडी तुम तब करोगे अच्छे से जब तुम चैप्टर 9 कर लोगे हाँ 25 हो गया और 31 5 25 31 5 25 31 ये सैंपल पेपर किसमें है 3 में 5 25 31 सैंपल पेपर 5 में आओ 4 में आओ 4 में कौन कौन से करने हैं सुनो ध्यान से 6 7 बेवकूफ कहीं के किसी सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन दे रखे एक साथ एक के बाद एक और किसी में दे ही नहीं रखे हाँ 6 7 में भी 2 चॉइस है दोनों करने हैं छोड़ना कोई नहीं चॉइस वाले दोनों करने हैं सारे ऐसे ये केला नहीं सारे ऐसे सैंपल पेपर लास्ट भी ऐसे थे बेवकूफ 6 7 हो गया अच्छा अभी भी तो आपने वाले चैप्टर भी खत्म किया ना सरफेस एंड वॉल्यूम भी तो खत्म किया इसका तो डिवीजन होना भी नहीं है दोबारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का तो डिवीजन दोबारा होना भी नहीं सबसे लास्ट में होगा भी तो बहुत बाद में होगा तो मैं ना क्या करूंगा दोनों के क्वेश्चन दे दूंगा आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के भी और इसके भी जैसे आप छाट रहा हो ना ऐसे पहले छाट के रखूंगा छाटने पड़ रहे मुझे ऐसे पहले छाट के रखूंगा तो आपको पता क्या करना है आपको कॉपी में टाइम हो गया मेरे ख्याल से 5-9 हो गए 5-9 हो गए साइंस स्टार्ट करते हैं वैसे मैं आपको बता दें आपको करना क्या है फेयर कॉपी बनानी है उस पर लिख देना है सॉल्यूशन ऑफ सैंपल पेपर चैप्टर का नाम डालना है आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छाटो कौन सा है उसको सॉल्व करो अपने सरफेस ट्रिग्नोमेट्री सरफेस एरिया दोनों को छाटो उसको सॉल्व करो हो गया फिर उसके बाद जैसे सैंपल पेपर 2 पूरा हो गया 3 पे आ जाओ तो इससे तुम क्या होगा जो जिस चैप्टर का तुम्हारा रिवीजन होगा ना उस चैप्टर की तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया मानो 8 होगा ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस बढ़िया इसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर लेंगे जैसे मैं इसके बाद ले लूंगा चैप्टर 1 बहुत बच्चों का वीक है हालांकि जो छोटा भी है जल्दी भी खत्म हो जाएगा उसका रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से आपका रिवीजन चलेगा और जहां आपका ये फिर पूरा रिवीजन खत्म मतलब 1 महीने में हो जाएगा खत्म जहां तुम्हारा ये बेसिक पूरा खत्म हुआ फिर तुम्हें स्टार्ट कर देना है स्टैंडर्ड का ऐसे नहीं करना जैसे इसका क्या एक सैंपल पे पूरा निपटाना उसको
तो ऐसे करना है स्टैंडर्ड का। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने किया है यहाँ पे ऐसा, और जिनके 95 96 नंबर भी आए, जब पूरा बेसिक हो जाए बैठ के घड़ी देख लो कि भाई 5 बज चुके हैं, या जब भी आप बैठोगे कि अब मुझे सिर्फ 3 घंटे बाद उठना है, क्या ये 3 घंटे में मैं पूरा पेपर निपटा पा रहा या नहीं, या क्या मुझे इसमें कहीं दिक्कत आई या नहीं आई। इतनी तेज स्पीड हो जाएगी आप लोगों की कि बोर्ड का जो 3 घंटे का पेपर है वो 2.25 घंटे में करके बैठ जाओगे। ऐसे करना है आपको स्टैंडर्ड का। आगे ना समझ में, उसमें टफ क्वेश्चन होंगे थोड़े, किसी में अटकोगे और फिर 3 घंटे मैं आप सबको टारगेट दे दूंगा कि भाई आपको ऐसे करना है। पिछले साल के बच्चे तो ऐसे कर नहीं पाए थे, बताऊंगा ऐसे थे, लेकिन उससे पिछले साल के बच्चे अच्छे उन्होंने किया था। उन लोगों को मैं सुबह 6 बजे बुलाता था डाउट सेशन के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो साधन है जूम, तो क्या कहेंगे तुम्हें मैं पूरा 3 घंटे दे दूंगा कि भाई तुम्हें ये अगले दिन करना है, तो कोई भी पूरे घंटे में कहीं भी 3 घंटे सेलेक्ट करके अपने पूरा पेपर निपटा लेना, और जब डाउट रखूंगा तो पूछना। ऐसे करते करते तो मान लो अगर, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स भी और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश भी, तो 2 दिन में एक ही दिया करूंगा बस। 15 सैंपल पे 1 महीने में निपट गए, 15 मार्च तक तुम्हारी बढ़िया तैयारी होगी। फिजिक्स से भी उससे भी, और इससे बढ़िया तैयारी क्या लोगे, कुछ नहीं छूटा। समझ आ गया? इस तरीके से आगे बढ़ना है। आप साइंस निकाल लो, चलो 5 मिनट बाद साइंस स्टार्ट करते हैं, तब ऑनलाइन आ जाना। कल बताऊंगा ये सब दोबारा इस तरीके से। कल सुन लो ध्यान से, कल बताऊंगा क्या करना है। अब 5 मिनट बाद साइंस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन आ जाना सब। कल आना है मतलब